झारखंड के एक और अधिकारी विवादों में घिर गए हैं और राजीव लोचन बख्शी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। राजीव लोचन बख्शी पर सरकारी गबन के अलावा वन पदाधिकारी रहते हुए पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है और इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने एसीबी को एक पत्र लिखा है। देखिए रिपोर्ट में। राजीव लोचन बख्शी की भ्रष्टाचारी करतूत। एक शिकायत ने किया बख्शी जी के करतूतों का भंडाफोड़। तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी पर सरकारी गबन के आरोप। राज्य के वन पदाधिकारी रहते किया पद का दुरुपयोग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी को लिखा पत्र। राजीव लोचन बख्शी ने की सरकारी धन की लूट। सीएजी की रिपोर्ट ने भी किया है बख्शी के कारनामों का पर्दाफाश। राजीव लोचन बख्शी के कार्यकाल में हुआ करोड़ों का गबन। 1.80 करोड़ की खरीद वाले वाउचर को किया गया गायब। 5.455 करोड़ के मजदूरी भुगतान वाले मास्टर रोल पर भी संदेह। बैंक खाते की जगह नकद ही दिखाया गया मजदूरों का भुगतान। ऑडिट में 95 मास्टर रोल्स की जांच में हुआ नियमों के उल्लंघन का खुलासा। जो महालेखाकार है ने उन्होंने पॉइंटेड किया है क्या क्या इन्होंने गड़बड़ी किया है। और ऐसे गड़बड़ व्यक्ति अगर आज सूचना जनसंपर्क विभाग में भी पदाधिकारी है, प्रदूषण बोर्ड में भी है, तो इससे आप कितनी ईमानदारी की काम की आप उम्मीद कर सकते हो। तो हम तो कोई भी गड़बड़ी होता है हमें सरकार को सचेत करते और बाद में आप सब लोगों ने देखा कि वो सच निकलता है। अब मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं तो हम क्या करें। बख्शी जी के भ्रष्टाचार की कार्यप्रणाली इतनी गहरी है कि ऑडिट टीम के भी पसीने छूट गए। जी हां, ऑडिट में 95 मास्टर रोल्स की टेस्ट चेकिंग की नियमों के घोर उल्लंघन का खुलासा हो गया। मजदूरों का भुगतान बैंक खाते के बजाय नकद दिखाया गया और मास्टर रोल्स पर बिना किसी सत्यापन के भुगतान की प्रविष्टियां की गई हैं। पद के दुरुपयोग का एक और गंभीर सबूत। बिना सरकारी अनुमति 7.35 हेक्टेयर वन भूमि यूजर एजेंसी को दिया। कैंपा फंड्स और एंटी डिप्रेडेशन के अग्रिम भुगतान का नहीं हुआ समायोजन। ऑडिट में भ्रष्टाचार को छिपाने का किया गया प्रयास। कहने का अर्थ है कि मेरे पास जो जानकारियां होती है मेरे पास क्या करेंगे, हम यही नहीं करेंगे भाई सरकार को हम सूचित करेंगे, जानकारी देंगे ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आने वाला कल आपको भी ये फंसा देगा, आपको भी अंदर भिजवा देगा। फिर मत बोलना कि वहाँ आदिवासी सीएम है इसलिए हमको ईडी वाले सीबीआई वाले तंग कर रहे हैं। तो कभी भी जांच एजेंसी जांच करेगी, कागज कोई मरता नहीं है। हमने कहा तो ये अफसर तो कई दिनों से गड़बड़ किए हुए हैं, आज से थोड़े गड़बड़ का। ऑडिट रिपोर्ट आप देख लीजिए, पहले से पदस्थापित थे, इनके सरकार बनने से पहले से पदस्थापित थे। हमको कहें कि अगर उस समय लोगों ने नहीं पॉइंट आउट किया, एजी ने अगर जांच रिपोर्ट आ जाया तो कौन कब चोरी किया आप कहेंगे उस जमाने में चोरी किया। भैया चोर जब पकड़ाएगा उस समय आपको पकड़िए ना। तो जो गड़बड़ी है मैंने उसी को लिखा है एसीबी को। एसीबी बहुत जगह लोगों को छापा मारती है, तो हमको लगा कि शायद बहादुर महिला होगी, तो देखते हैं क्या करती है वो। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा है कि सीएजी रिपोर्ट पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। एजी ने अगर कुछ सवाल उठाए हैं तो उसका जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। और ऐसे कितने एजी के जो ऑब्जेक्शंस हैं कई एक राज्यों में पब्लिक डोमेन में है, मैं बोलूँगा बाबूलाल जी जरा अध्ययन कर लें आप लोगों के द्वारा शासित राज्यों में। और तो और छोड़िए, जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो कुछ हो रहा है वित्तीय कुप्रबंधन, वो तो जग जाहिर है, उस पर तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जी को तो सबसे पहले यह बताना चाहिए कि जिस कार्यकाल की बात कर रहे हैं वो राजीव लोचन बख्शी जी के बारे में, तो वो कार्यकाल पूरी तरह से 4 वर्षों का शासन रघुवर दास जी का था। और रघुवर दास जी न सिर्फ इस राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। 4 वर्षों तक उन्होंने पद संभाला और इस दौरान वो उस विभाग के मंत्री भी थे जिस विभाग में राजीव लोचन बख्शी पदस्थापित थे।
तो पहले बाबूलाल मरांडी जी को हमें लगता है कि रघुवर दास जी से सवाल जवाब कर लेना चाहिए था। बाबूलाल का एसीबी को लिखा पत्र राजीव लोचन बख्शी पर गंभीर और आपराधिक आरोप लगाते हैं, लिहाजा अब बारी है एसीबी को जो इन आरोपों की जांच करे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धाराओं के तहत राजीव लोचन बख्शी पर एफआईआर दर्ज करे और एसआईटी की ओर से इस पूरे घोटाले की सघन जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराए। न्यूज़ 11 भारत के रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, झारखंड के एक और अधिकारी का नाम सामने आया है जो विवादों में घिरे हुए हैं। नाम बताया जा रहा है राजीव लोचन बख्शी, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए एसीबी को भी पत्र लिखा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं, देखिए आरोप बाबूलाल मरांडी ने बेसिकली नहीं लगाया है। ये जो एजी की रिपोर्ट आई है उसी रिपोर्ट में ये सारी बातों का जिक्र है और उसी को आधार मानते हुए बाबूलाल मरांडी ने एसीबी को जांच के लिए पत्र लिखा है और ये भी पत्र के माध्यम से कहा है कि उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। एजी की जो हाल में रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि राजीव रंजन अपने पद का दुरुपयोग किया, पहला तो। दूसरा, वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है कि कैसे पैसों का बड़ा लेन देन हुआ। तो ये सारी जो बातें हैं, जिन बातों का जिक्र बाबूलाल मरांडी अपने पत्र के माध्यम से कर रहे हैं, दरअसल इसके पीछे एजी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को आधार माना गया है और उस रिपोर्ट में राजीव लोचन बख्शी को लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो कही गई है। ये भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैसे ही एक शख्स जिस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप पहले भी लगे हैं और इस बार भी एजी की तरफ से जो चीज़ें आई है उसमें इन बातों का उल्लेख है कि उन पर कई तरह के गंभीर मामले जो हैं वो प्रकाश आए हैं। तो उनको कैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लंबे समय से वो पीआरडी में भी डायरेक्टर के पद पर हैं। तो ये सवाल जो है वो बाबूलाल मरांडी ने उठाया है और उन्होंने उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है और ये भी कहा है कि जो तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी जो थे उन पर जो है वो एसीबी जो है वो एक्शन ले, शिकंजा कसे, क्योंकि मामला जो है वो खुद जो महालेखाकार हैं उनकी रिपोर्ट से सामने आया है। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं राजीव लोचन बख्शी पर, और बाबूलाल मरांडी ने भी एसीबी को पत्र लिखा है, जांच की मांग की है, एसआईटी की ओर से जांच कराने की भी मांग की गई। दूसरी तरफ आपने जेएमएम की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आए थे। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी की जो बयान पर और पत्र पर सीधे तौर पर कांग्रेस और जेएमएम का यही कहना है राकेश कि बाकी राज्यों के भी तो सीएजी रिपोर्ट आते हैं, बाकियों के तो अधिकारियों के कार्य में सच आते हैं, उन पर आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। तो जिस तरीके से राजीव लोचन बख्शी का नाम सामने, कहीं ना कहीं राजनीति भी पूरी तरीके से अपने स्तर पर गरमाई हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए बचाव में जेएमएम भी नजर आ रहा है, बचाव में कांग्रेस भी नजर आ रही है और राजीव लोचन बख्शी को लेकर एक बात कही जाती है कि सरकार किसकी भी रहे, चलता उन्हीं का है सिक्का, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो या वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार हो। तो सरकारें जिनकी भी रही हो प्रदेश में, लेकिन राजीव लोचन बख्शी जो है वो हमेशा ही पीआरडी के पद पर रहे हैं और उस विभाग में वो रहे हैं कार्यरत। तो ये कोई पहला मौका नहीं है, रघुवर दास के सरकार में भी वो उसी पद पर थे। तो इसीलिए ये सवाल जो है बहुत लाजमी है कि पूर्व की सरकारों में भी जिन पदों को वो सुशोभित करते रहे और उस वक्त भी उन पर इस तरीके के आरोप लगे थे, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। तो यही सवाल जो है वो कांग्रेस भी उठा रही है, यही सवाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उठा रही है कि रघुवर दास के वक्त में भी ये उसी पद पर बने हुए थे, तो उस वक्त इस तरीके से एक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि एजी की रिपोर्ट आई है और उनमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख है, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार एजी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए तत्कालीन जो डीएफओ हैं राजीव लोचन बख्शी, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेती है, एसीबी क्या कोई जांच करता है, या फिर ये जो पूरी जो मांग है वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ता है। अंकिता,
चलिए बिल्कुल, और आने वाले समय में अब इस पर क्या कुछ राजनीति गर्माती है, क्या कुछ जांच बैठती है, अब इस पर भी नजर बना के रखिएगा। राकेश, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।